कफ सिरप से 17 बच्चों की मौत के बाद एक्शन शुरू हो गया है। एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल में दवा पर बैन लगा दिया गया है और साथ ही छिंदवाड़ा में दवा कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कफ सिरप से मौत मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। एमपी के छिंदवाड़ा से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है कफ सिरप के मामले को लेकर। ये बड़ी जानकारी, 17 बच्चों की मौत के बाद ये एक्शन। एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल में दवा पर बैन लगा दिया गया और छिंदवाड़ा से ये जानकारी है कि यहां पर दवा कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और साथ ही इस पूरे ही मामले में पहली गिरफ्तारी भी हुई है। एमपी के छिंदवाड़ा से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है इस मामले में। यूपी के हापुड़ में रोडवेज की बस ऐसी अनियंत्रित हुई कि रेलिंग को तोड़ते हुए हवा में लटक गई। गनीमत रही कि बस में सवार यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। वो तो गनीमत रही कि जिस पुल पर यह हादसा हुआ उसके ठीक बगल में एक दूसरा पुल था, जिसके चलते ये बस दोनों पुलों के बीच में फंस गई। बताया जा रहा है कि गढ़मुक्तेश्वर के ब्रिज घाट पर बने ओवरब्रिज पर यह बस तेज रफ्तार में आ रही थी और तभी ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए हवा में लटक गई। इस बस में 16 यात्री सवार थे जिन्हें बाहर निकाल लिया गया, जबकि ड्राइवर को मामूली चोट आई है। कुछ देर में क्रेन यहां पहुंची और बस को यहां से निकाला गया। ड्राइवर ने बताया कि ब्रेक के नीचे जो ईंट रखी होती है वो ईंट अपनी जगह से हट गई थी, जिसके चलते ब्रेक नहीं लग पाया और हादसा हो गया। ये बस रामपुर डिपो की थी जो मुरादाबाद से दिल्ली जा रही थी। इन दिनों यूपी की सड़कों पर आवारा सांड मौत बनकर घूम रहे हैं। सांड कब, कहां और किस पर हमला कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। पब्लिक बेबस और लाचार है, लेकिन सरकार आवारा पशुओं को पकड़ने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि मोहल्ले की गली में एक सांड अचानक से घुस आया। एक शख्स काफी देर तक सांड को भगाने की कोशिश करता रहा। हाथ में डंडा लिए ये शख्स सांड को भगाने की हर संभव कोशिश करता रहा, लेकिन सांड भी जिद्दी निकला, टस से मस नहीं हुआ। थक हार कर इस शख्स ने अपने घर का दरवाजा खुलवा लिया ताकि घर के अंदर जा सके, लेकिन सांड तो कांड करने के इरादे से ही गली में घुसा था। जैसे ही शख्स ने घर के अंदर जाने की कोशिश की, सांड एकदम से भड़क गया और एक जोरदार सींग मारकर शख्स को औंधे मुंह गिरा दिया। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, सांड और ज्यादा हिंसक हो गया और एक के बाद एक कई सींग मारकर शख्स को बुरी तरह घायल कर दिया। यही सांड फिर गली से निकलकर इस बार सड़क पर आ गया। इस बार आकाश नाम के युवक ने मोर्चा संभाला और डंडा लेकर सांड को भगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सांड तो थोड़ी देर पहले ही कांड करके आया था। जैसे ही युवक सांड के सामने आया, एक जोरदार टक्कर मारकर उसने आकाश को कई फीट हवा में उछाल दिया। आकाश ने कार की ओट में छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। फिलहाल सांड के इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका घर पर ही इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में जोरदार धमाका हो गया और इस धमाके में 2 लोगों के मौत की खबर है, जबकि कुछ छात्र समेत 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका ऐसा था कि कोचिंग सेंटर में रखा सामान तितर-बितर हो गया और जो लोग इस धमाके की चपेट में आए, उनके शरीर के टुकड़े कई मीटर दूर तक जाकर गिरे। इसके अलावा धमाके से बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि धमाके के दौरान बिल्डिंग का कुछ हिस्सा 80 मीटर दूर तक जाकर गिरा। जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ उसकी पहली मंजिल पर लाइब्रेरी थी और दूसरी मंजिल पर कोचिंग क्लासेस चल रही थी। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग के बेसमेंट में जो सेप्टिक टैंक था उसमें मीथेन गैस का रिसाव हुआ और जोरदार धमाका हो गया। यह घटना कादरी गेट के सातनपुर मंडी रोड पर हुई है। और इस बीच यूपी के हापुड़ से बड़ी खबर है। हापुड़ में 2 पक्षों में झड़प की खबर है। दलित परिवार के साथ मारपीट का आरोप लगा है। दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला करने का आरोप है। दूसरे समुदाय पर पथराव का भी आरोप है। पिटाई से एक युवक गंभीर रूप से घायल। तनाव के बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। यूपी के हापुड़ से ये बड़ी खबर, जहां पर 2 पक्षों में झड़प हो गई। दलित परिवार के साथ मारपीट करने का आरोप है और साथ ही दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला करने का आरोप, पथराव भी किया गया, ये भी कहा जा रहा है। पिटाई से एक शख्स जो है वो घायल हुआ है। तनाव के बाद गांव में भारी संख्या में पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। और इस वक्त यूपी के बहराइच से बड़ी खबर है। बहराइच में भेड़िए का फिर से हमला हुआ है। भेड़िए के हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गांव वालों ने भेड़िए को पीट कर मारा।
घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। भेड़िए के हमले में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। भेड़ियों के हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक बार फिर से भेड़िए का हमला यहां पर हुआ। बहराइच से बड़ी खबर। राजस्थान के डूंगरपुर से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहां एक पति ने अपनी पत्नी की पहले हत्या की और फिर शव को दुकान के तहखाने में छिपा दिया। 6 दिन तक लाश ऐसे ही तहखाने में पड़ी रही, लेकिन 7वें दिन आरोपी अरविंद को न जाने क्या सूझा। वो सीधे पुलिस स्टेशन गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। शुक्रवार की शाम जैसे ही तहखाना खोलने के लिए पुलिस पहुंची तो मौके पर लोगों का जमघट लग गया। बवाल की आशंका को देखते हुए 4 थानों की पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया था। करीब 1 घंटे तक की खुदाई के बाद पुलिस ने महिला की लाश निकाल ली और सीधे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बीच शव निकालने के लिए ससुराल और मायके पक्ष के बीच विवाद हो गया। हालांकि पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत किया। पुलिस जांच में सामने आया कि पत्नी चेतना कई बार अलग अलग लोगों के साथ घर छोड़कर चली गई थी। हाल ही में 20 सितंबर को भी वो किसी के साथ भाग गई थी, लेकिन इस बार जब वो घर आई तो 27 सितंबर की रात पति ने चेतना की हत्या कर दी और शव को तहखाने के अंदर छिपा दिया। और इस वक्त कर्नाटक से बड़ी खबर है। कर्नाटक में मंत्री के ओएसडी रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए हैं। ऊर्जा मंत्री के ओएसडी समेत 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कर्नाटक लोकायुक्त ने रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। 50,000 की रिश्वत लेते इनको गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर, कर्नाटक में मंत्री के ओएसडी को गिरफ्तार किया गया, साथ ही ओएसडी समेत 2 लोग गिरफ्तार किए गए। और इस बीच बड़ी खबर है, बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा चुके हैं। कांग्रेस ने अशोक गहलोत, भूपेश बघेल को जिम्मेदारी सौंपी है। बिहार के लिए अधीर रंजन चौधरी को भी पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की यह तैयारी है। पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं और अशोक गहलोत, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा बिहार के लिए अधीर रंजन चौधरी को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में अब गैंगस्टर्स की खैर नहीं, क्योंकि यहां की पुलिस एक्शन मोड में है। कई इलाकों में इनामी बदमाशों का एनकाउंटर किया गया है, जिसके बाद अपराधियों में खौफ का माहौल है। अमेठी में मुठभेड़ के दौरान बदमाश मनीष यादव के पैर में गोली लगी और वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता दिखा। गलती हो गई, आज के बाद ऐसा गलती ना करता है। 50,000 के इनामी बदमाश मनीष पर आधा दर्जन से ज्यादा केस दर्ज थे। उधर मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश मेहताब को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। हाल ही में इसने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने घटनास्थल से सोना और चांदी बरामद किया। यूपी के संभल, मेरठ और बुलंदशहर में भी पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है। पुलिस ने यहाँ कई बदमाशों को मुठभेड़ में पकड़ा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान से खौफ में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है। सर्करिक पर राजनाथ के बयान से घबराई हुई है पाकिस्तानी नौसेना और आनन फानन में पाकिस्तानी नौसेना की मिसाइल फायरिंग ड्रिल शुरू हो गई। कराची बंदरगाह के पास अरब सागर में मिसाइल फायरिंग ड्रिल की है पाकिस्तान ने। ये बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान जिससे घबराया हुआ, खौफ में दहशत खाता पाकिस्तान, और इसके बाद पाकिस्तानी नौसेना आनन फानन में वहां मिसाइल फायरिंग ड्रिल कर रही है। कराची बंदरगाह के पास कहा जा रहा है अरब सागर में मिसाइल फायरिंग ड्रिल की है पाकिस्तान ने। एक और बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तेजस्वी राहुल पर बड़ा हमला। बिहार में जंगल राज वापस नहीं आने वाला है। गिरिराज सिंह की ओर से कहा गया है राहुल गांधी बड़े बाप के बेटे हैं, लोग राहुल के पीछे चलने वाले नहीं हैं। गिरिराज सिंह की ओर से यह बयान दिया गया है। बिहार में चुनाव और इसलिए वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज वापस नहीं आएगा। राहुल गांधी बड़े बाप के बेटे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी के पीछे लोग नहीं चलने वाले। अपने मन मियाँ बिट्ठू अगर बन रहे हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव, तो उनको कौन रोकेगा? बिहार में कोई जंगल राज फिर थोड़े ही आने वाला। वो नेपो बॉय हैं। सलाह क्या दूंगा, बड़े बाप के बेटे हैं, वो सोचते हैं कि लोग हमारे पीछे रहेगा, लेकिन जमाना बदल गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप ने कहर बरपा रखा है। अकेले मध्य प्रदेश में इस सिरप के चलते 11 बच्चों की मौत हो चुकी है और अब जाकर राज्य सरकारों का इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश कोल्ड ड्रिंक सिरप पर लगा बैन।
राजस्थान में ट्रक कंट्रोलर निलंबित। तमिलनाडु कोल्ड ड्रिंक सिरप का उत्पादन बंद। एमपी और राजस्थान में सिरप पीने से हुई मौतों के बाद आखिरकार सिस्टम जागा और एक्शन शुरू हुआ। पहले एमपी सरकार ने कोल्ड ड्रिंक सिरप पर बैन की घोषणा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं जिन कफ सिरप के मामले में विपरीत प्रभाव की जो सूचना मिली थी और उनको पूरी तरह से बैन किया गया है। एमपी में कातिल सिरप पर बैन लगा और इसकी बड़ी वजह बनी तमिलनाडु से आई वो जांच रिपोर्ट जिसमें कई बड़े खुलासे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप में 48.6% डाइइथिलीन ग्लाइकॉल मिला जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एक जहरीला पदार्थ है। एमपी और तमिलनाडु सरकार ने तत्काल प्रभाव पर बैन लगाया तो राजस्थान सरकार ने भी कार्रवाई करते हुए ट्रक कंट्रोलर, एक चिकित्सा अधिकारी और फार्मासिस्ट पर एक्शन लिया। जल्द ही राजस्थान में इस कातिल सिरप पर पूरी तरह बैन लग सकता है। इस पूरे मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है उसे देश के हर मां बाप को जानना बेहद जरूरी है। कफ सिरप को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं देना चाहिए। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी कफ सिरप देने से बचना चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा कि बच्चों को दवा देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। साथ ही बच्चों को पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी और भाप देनी चाहिए। एडवाइजरी में डॉक्टर्स को सलाह दी गई है कि उन्हें सिरप देने की जगह पहले बिना दवा दिए घरेलू इलाज बताने चाहिए, क्योंकि बच्चों में अधिकतर खांसी के मामले अपने आप ठीक हो जाते हैं और ऐसे में कफ सिरप देने से डॉक्टर्स को भी बचना चाहिए। ये जो केंद्र सरकार की एडवाइजरी है, स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी है, उसमें ये बातें कही गई है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको हम दे दें, कफ सिरप से 17 बच्चों की मौत के बाद एक्शन हो गया है। एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल में दवा पर बैन लगा। छिंदवाड़ा में दवा कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया और कफ सिरप से मौत मामले में पहली गिरफ्तारी भी हुई है। छिंदवाड़ा में यहां एक डॉक्टर को दवा लिखने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बड़ी जानकारी, एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल में एक्शन, दवा पर बैन लगा दिया गया और दवा कंपनी के खिलाफ छिंदवाड़ा में केस दर्ज किया गया है। 16 बच्चों की मौत कफ सिरप से हुई, जिसके बाद एक्शन दिखाई दे रहा है। कफ सिरप से मौत के मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी एमपी के छिंदवाड़ा से हुई है, जहां पर एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। कफ सिरप से 16 बच्चों की मौत, जिसके बाद बवाल और बहुत सारे सवाल भी, जिस पर अब एक्शन शुरू हो गया है। छिंदवाड़ा से पहली गिरफ्तारी भी इस मामले में हुई है। 26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल के बाद से ही वहां बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। आज फिर एक बार बरेली के बाजार में बुलडोजर चला और इस बार बरेली में बवाल करने के आरोपी तौकीर रजा के खास डॉक्टर नफीस की संपत्ति को गिराया गया। नफीस के अवैध बारात घर को प्रशासन के बुलडोजर ने कुछ घंटों के अंदर ही जमींदोज किया। सबसे पहले मेन गेट के आगे लगे गोल्डन बोर्ड को गिराया गया। बोर्ड गिराने के बाद बारी थी मेन गेट की, जिस पर ताला लगे होने के बाद भी बुलडोजर उसे तोड़कर अंदर चला गया। अंदर जाकर भी प्रशासन की टीम ने अवैध हिस्सों को नहीं बख्शा। बुलडोजर से खोद खोद कर शादी घर की दीवारों को तोड़ा गया। इस काम के लिए बरेली प्रशासन अपने साथ 3 बुलडोजर लेकर आया था। और इस रजा बारात घर पर लगातार प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। लगभग 40 मिनट से लगातार 2 बुलडोजर इस बारात घर को ध्वस्त कर रहे हैं। प्रशासन अभी भी बरेली में हंगामा करने वालों की अवैध संपत्तियों को पहचान कर उन्हें तोड़ रहा है। बरेली के बवाल में अब तक 84 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अभी भी प्रशासन रुका नहीं। अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने बवाल कराने के आरोपी नफीस के शादी घर को चकनाचूर कर दिया। तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस के बारात घर को हथौड़े से तोड़ा गया। हथौड़े का जोर सिर्फ दीवारों पर नहीं बल्कि शादी घर के अंदर रखी टीवी पर भी दिखा। बवाल करने वाले आरोपियों की अवैध संपत्ति को तोड़ने के लिए नगर निगम और बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने साथ भारी भरकम पुलिस फोर्स लेकर पहुंची थी। बावजूद इसके कैमरे के सामने अधिकारियों ने इस कार्रवाई को बरेली के बवाल से अलग बताया। लेकिन बवाली से हम लोग कोई मतलब नहीं, हम लोग वीडियो की रोटेशन भी कर रहे हैं। डॉक्टर नफीस के शादी घर के साथ ही बरेली की गलियों में भी आज बुलडोजर चलता रहा। तो यूपी के बरेली में धार्मिक और सियासी बवाल मचा हुआ है। इस बीच एसपी डेलीगेशन ने जब बरेली कूच की कोशिश की तो पुलिस ने पार्टी नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया।
अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय डेलीगेशन लखनऊ से सुबह 8 बजे बरेली निकलने वाला था, लेकिन जैसे ही इसकी खबर पुलिस को मिली, फौरन नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बरेली में बेगुनाह लोगों को जेल भेजा गया है और इसी की तहकीकात करने के लिए अखिलेश यादव ने डेलीगेशन तैयार किया है। इसी तरह संभल में भी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर पुलिस तैनात हो गई और उन्हें भी बरेली जाने से रोक दिया गया। बरेली जाने की तैयारी इकरा हसन, हरेंद्र मलिक और मोहिबुल्ला नकवी भी कर रहे थे, लेकिन तीनों को गाजियाबाद से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। अब समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बरेली का सच बाहर ना आ जाए, इसके लिए सरकार इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई इन दिनों 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मॉरिशस गए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने बुलडोजर जस्टिस की निंदा करते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि भारत में विपक्ष को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का नया मौका मिल गया। दरअसल चीफ जस्टिस ने कहा था कि भारतीय न्याय व्यवस्था बुलडोजर के शासन से नहीं बल्कि कानून के शासन से संचालित होती है। गवई ने यह भी कहा कि सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। इधर बी.आर. गवई के बयान पर भारत में सियासत तेज हो गई है। कोई जल्लाद बन जाए और बुलडोजर की बात करे तो ये उचित नहीं है। इसी के लिए उन्होंने सरकार को आईना दिखाया है और ये बहुत बड़ी टिप्पणी उन्होंने की है। इससे सरकार को सबक लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी चीफ जस्टिस के बयान के बहाने योगी सरकार को घेरा है। जो बुलडोजरी न्याय है, जिसको उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जिसको न्याय का आदर्श समझ रही है, उस पर बहुत ही गहरी टिप्पणी करा है सीजीआई साहब ने। चीफ जस्टिस का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अब से कुछ महीनों बाद ही बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में विपक्ष को सरकार पर हमले का एक और मौका मिल गया है। पूरे देश में इन दिनों आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स को लेकर विवाद मचा हुआ है। इस विवाद में अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री भी कूद पड़े हैं। 5 दिन की हनुमंत कथा करने रायपुर पहुंचे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है, लेकिन छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। आई लव मोहम्मद बुरा नहीं है, लेकिन आई लव महादेव ही चलेगा। छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुके, उन्होंने सिर तन से जुदा करने वालों को भी सीधी चेतावनी दे डाली। सर तन से जुदा करने अरे आइडिया कानून छोड़ेगा, हिंदूवादी विचारधारा के लोग छोड़ेंगे। इससे पहले धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे, समर्थकों ने जय श्री राम के उद्घोष से उनका भव्य स्वागत किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज ऑटो ड्राइवरों के लिए ऑटो ड्राइवरला सेवालो योजना का शुभारंभ किया और इस योजना के तहत अब 3 लाख ऑटो और कैब चालकों को सालाना 15,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले खुद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी सीएम पवन कल्याण और मंत्री नारा लोकेश ऑटो की सवारी करते नजर आए। इस दौरान सड़क के दोनों ओर समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई। हर कोई अपने पसंदीदा नेता की सिर्फ एक झलक पा लेना चाहता था। नारा लोकेश तो कार्यक्रम स्थल से पहले ऑटो ड्राइवरों से बातचीत भी करते नजर आए। सभी ऑटो लाभार्थियों की पहचान की जा चुकी है और योजना के लिए 436 करोड़ का बजट तय किया गया है। ये पैसा सीधे ऑटो चालकों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। पीएम ने युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान 62,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने जननायक शब्द को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को सराहा और इस दौरान उन्होंने इशारों में राहुल गांधी को जननायक वाले मुद्दे पर घेर लिया। कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन ने बनाया। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं। दरअसल कांग्रेस का सोशल मीडिया विंग राहुल गांधी को जननायक बताता है और यही वजह है कि पीएम ने इस शब्द के जरिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी वर्चुअली जुड़े थे और अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नीतीश कुमार करीब 40 सेकंड तक हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद आरजेडी एक बार फिर मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर सवाल उठा रही है। बिहार में कुछ ही दिन में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पटना में 12 राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राजनीतिक दलों ने कई सुझाव दिए। बीजेपी की तरफ से दिलीप जायसवाल ने जहां चुनाव को 2 चरणों में कराए जाने की मांग की, तो जेडीयू ने मांग उठाई कि इस बार के चुनाव 1 चरण में ही पूरे कराए जाने चाहिए। वहीं आरजेडी का कहना था कि चुनाव 2 चरण में ही होने चाहिए। सभी दलों ने एक सुर में कहा कि छठ पर्व के बाद जितनी जल्दी चुनाव हो सके करवाया जाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वोट कर सकें। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि जो मुस्लिम महिलाएं नकाब पहनकर आती हैं, उनके चेहरे का मिलान महिला पुलिसकर्मियों से कराया जाए। वहीं आरजेडी ने कहा कि एसआईआर के तहत जिन विदेशी या घुसपैठियों के नाम काटे गए हैं, उन्हें चुनाव आयोग सार्वजनिक करे। अब चुनाव आयोग की टीम 5 अक्टूबर को वापस दिल्ली रवाना हो जाएगी, जिसके बाद कभी भी तारीख की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। हैदराबाद के कोंडापुर में एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर वाला एक्शन देखने के लिए मिला है। करीब 36 एकड़ सरकारी जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवाया गया। सबसे पहले अवैध मकानों को हटाया गया और फिर बुलडोजर दुकानों पर भी चला। हैदराबाद के कोंडापुर में सरकारी जमीन पर लोगों ने अवैध कब्जा करके रखा था। बुलडोजर के ताकतवर पंजे ने एक के बाद एक वहां से अतिक्रमण हटा दिया। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस और एसेट्स प्रोटेक्शन एजेंसी के मुताबिक यहां 3600 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था, जिसे प्रशासन ने खाली कराया। अमेरिका के डलास में कुछ बदमाशों ने तेलंगाना के एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी और इस घटना ने एक बार फिर अमेरिका में भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। 25 साल के चंद्रशेखर पीडीएस पूरा करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए डलास गए थे और गैस स्टेशन पर पार्ट टाइम काम करते थे। शुक्रवार की सुबह कुछ अज्ञात बदमाश पेट्रोल पंप में लूटपाट के इरादे से घुसे और गोलीबारी शुरू कर दी। चंद्रशेखर को सीने में 2 गोलियां लगी। इससे पहले चंद्रशेखर को अस्पताल पहुंचाया जाता, उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। डलास पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। इधर तेलंगाना के एलबी नगर में परिजनों में कोहराम मचा है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। कई स्थानीय नेता मृतक छात्र के घर पहुंच रहे हैं। परिजनों ने राज्य सरकार से छात्र के शव को जल्दी लाने की गुहार लगाई है। इधर डलास में भारतीय दूतावास से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर यूपी से है। यूपी के कानपुर के थाना संचेरी क्षेत्र से बीजेपी नेता की दबंगई का वीडियो सामने आया है। यहां बीजेपी के जिला मंत्री अमितेश शुक्ला को रामलीला कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन कार्यक्रम में उनकी हरकतों पर आयोजकों ने ऐतराज व्यक्त किया तो वो गुंडई पर उतर आए। दरअसल रामलीला मंचन के बाद डांस प्रोग्राम शुरू हुआ तो अमितेश शुक्ला डांसर पर रुपए लुटाने लगे, जिस पर आयोजकों ने आपत्ति जताई तो अमितेश शुक्ला एक आयोजक के साथ गाली गलौज करते हुए पिस्टल दिखाकर धमकाने लगे। वहीं बीजेपी के धमकीबाज नेता का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने बीजेपी नेता अमितेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही पिस्टल भी बरामद कर ली है।